हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका। आइए एक नज़र डालते हैं कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे गए गणित के प्रश्न पत्र सेट बी पर। जैसा कि आपको प्रश्न पत्र दिख रहा है, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 18 दी गई है। इन 18 प्रश्नों को बनाने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और इन प्रश्नों के लिए कुल 75 अंकों का आवंटन किया गया है। प्रश्न 1, खंड आ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। पहला, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हेतु सूत्र है अ x = -b ± √b² - 4ac/2a। ऑप्शन बी, x = -a ± √b² - 4ac/2b। ऑप्शन सा, x = -c ± √b² - 4ac/2b। और ऑप्शन द, x = -b ± √b² + 4ac/2a। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको चुनना है। दूसरा, a/5 और -a/5 का समांतर माध्य है अ a/10, ब 0, स 2a/5 और द -2a/5। इसके लिए भी एक नंबर है। तीसरा, यदि घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हो तो उसका विकर्ण होगा अ √24 सेंटीमीटर, ब 29 सेंटीमीटर, स √29 सेंटीमीटर और द 24 सेंटीमीटर। एक नंबर के लिए है। इसी प्रकार चौथा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अ 4, ब 2, स 3 और द 1। पांचवा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 36:49 हो तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा अ 6:7, ब 7:5, स 7:6 और द 5:7। इसके लिए भी एक नंबर है। प्रश्न 1 का खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान बनने हैं। प्रत्येक के लिए 1 नंबर का आवंटन है। कुल यहाँ पर 5 है। पहला, रेखा 4x - y + 5 = 0 की प्रवणता खाली स्थान है। दूसरा, वर्ग समीकरण x² - 8x = 0 की मूलों का योग खाली स्थान है। 1 नंबर इसके लिए। तीसरा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भागों में बने कोण का खाली स्थान होता है। इसके लिए भी 1 नंबर है। चौथा, sec स्क्वायर ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा का मान ब्लैंक स्पेस होगा। इसके लिए भी 1 नंबर। पांचवा, 1/2 sin 17 डिग्री cosec 17 का मान ब्लैंक स्पेस होगा। इसके लिए भी 1 नंबर आवंटन किया गया है। प्रश्न 1 का खंड स, सत्य अथवा असत्य लिखिए। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। सभी के लिए 1-1 नंबर है। पहला, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। दूसरा, किसी व्यक्ति की सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय पर जो कर लगता है उसे आयकर कहते हैं।
इसके लिए भी 1 नंबर। तीसरा, मूल बिंदु से बिंदु -5 0 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है। इसके लिए भी 1 नंबर है। चौथा, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। इसके लिए भी 1 नंबर आवंटित है। पांचवा, जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो समांतर रेखाएं होती है तब समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। इसके लिए भी 1 नंबर है। अब प्रश्न 2, यदि बहुपद px = 2x³ + 3x + 7 है तो p0 तथा p-1 का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के लिए। प्रश्न 3, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 4 और सार्व अंतर -4 हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी 2 नंबर है। प्रश्न 4, दो बिंदुओं P 1 2 तथा Q 5 10 से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी 2 नंबर है। प्रश्न 5, मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा अपॉन कॉस ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए भी 2 नंबर है। प्रश्न 6, आंकड़े 3 8 10 P 5 तथा 4 का समांतर माध्य 15 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी 2 नंबर है। प्रश्न 7, यदि A/B बराबर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि A + C/B + D बराबर AB होगा। इसे आपको प्रूव करना है। प्रश्न 8, समीकरण को हल कीजिए। 3x + 2y बराबर 12 और x - y बराबर -1। इसके लिए भी 3 नंबर है। प्रश्न 9, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। इसके लिए भी 3 नंबर। प्रश्न 10, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी 3 नंबर। प्रश्न 11, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। टेबल दी हुई है जिसमें वर्गांतर और उसकी आवृत्ति है। आप इस टेबल को वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर ले। इसका एक अथवा भी है। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी एक टेबल है जिसमें वर्गांतर और उसकी आवृत्ति दी गई है। प्रश्न 11 के लिए 4 नंबर आवंटित किए गए हैं। आगे प्रश्न 12, यदि किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। ये प्रश्न 4 नंबर के लिए है। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न 13, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इस प्रश्न के लिए 4 नंबर है। इसका एक अथवा भी है। दिए गए त्रिभुज ABC में DE, ये DE है जो कि समांतर है BC के, तथा AB 2x - 2 सेंटीमीटर और AD x सेंटीमीटर, AC बराबर 2x + 1 सेंटीमीटर, AE बराबर ब्रैकेट में x + 2 सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के लिए कितने नंबर है? 4 नंबर है। वर्गों की एक भुजा की माप व उन वर्गों के परिमाप को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाइए। ये 4 नंबर के लिए प्रश्न है।
इसकी डिटेल आपको टेबल में दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। इसका एक अथवा भी है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5/3 है तथा रेखा बिंदु 30 से होकर जाती है। आगे प्रश्न 15, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2/3 PQ हो। इसका एक अथवा है, त्रिभुज PQR के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर 65 डिग्री, कोण R बराबर 40 डिग्री और रचना के पद भी लिखिए। इस प्रश्न के लिए 5 नंबर आवंटित किए गए हैं। प्रश्न 16, पुनीत ने एक बैंक की शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपये प्रतिमाह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 5 नंबर के लिए यह प्रश्न है। इसका एक अथवा है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रतिमाह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1 लाख रुपए कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार है। नीचे टेबल में यहाँ कहा गया है कि कितना इनकम में कितना टैक्स देना है। जैसे क्रमांक 1, यदि इनकम 2 लाख रुपए तक है तो कोई भी आयकर नहीं देना है। क्रमांक 2, यदि आय 2,01,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो आयकर कितना लगेगा? 10%। 10% के यहाँ पर टैक्स देना है। क्रमांक 3, यदि आय 5,01,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो हमें टैक्स 20% देना है। शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। तो व्यूअर्स आपको इसे सॉल्व करना है इस टेबल की सहायता से। ये आयकर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 17, यदि किसी समांतर श्रेणी n, 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 है तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1 होगा। ये 6 नंबर के लिए प्रश्न है। इसका एक अथवा भी है, 2 क्रमागत सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 164 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से आपको किसी एक को बनाना है। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा होता है। इसे आपको प्रूव करना है। इसका एक अथवा है, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों जो टीले के विपरीत ओर है के पात के अनुमान को क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 18 भी 6 नंबर के लिए है। तो ये 18 प्रश्न 2023 के छत्तीसगढ़ बोर्ड शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए थे। आई होप आपके लिए ये जानकारी उपयोगी होगी। यदि वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।